নমস্কার। বাংলা আবার থেকে সবাইকে স্বাগত জানাই আরেকবার আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে। শ্রী চন্দ্রচূড় ঘোষ আমাদের সঙ্গে আছেন আজকের এবং শ্রী অনুজ ধর। তো আসুন আমরা সবাই ওনাদের স্বাগত জানাই। देखिए राजपथ में मोदी जी ने नेताजी के इतने बड़ा मूर्ति बना के रखा है, एक म्यूजियम बना है लाल किला में। ये तो उस अंतर से ही किया है ना मोदी जी ने कि दादा मैं अभी उस पे अपना मैं उस पे बोल करके सेल्फ गोल नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसको अभी रहने दो आप। अच्छा मैं उसका एग्जांपल आपको दे सकता हूं कि आप जो बोल रहे हो ना, वो आई कैन सपोर्ट इट पब्लिकली, बट आई कैन आल्सो शो यू द अदर साइड ऑफ स्टोरी समझ कि गया। हमारे हाँ, हरदीप पुरी ने के मुंह तो से निकल गया था। हाँ, तो हाँ, उसका भी पॉइंट है, वो किया, लेकिन ऐसा होता है ना कि मेरा मानना ये है कि मोदी जी को इसका पता, हर एक प्रधानमंत्री को इनको इन्होंने देखा होगा। हाँ, तो प्रधानमंत्री को पता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो लेकिन मैं छोटे काम करूंगा, तो वो ठीक है, कर रहे हैं। ठीक है। तो तो वो फिर हाँ, नेताजी का स्वयं का मुद्दा में आते हैं हम लोग। नेताजी पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर का ये जो ब्रिजिंग है, तो नेताजी का जो जितने सारे कंट्रीब्यूशन है, अनुज जी ने बोला कि केवल नेताजी के कारण से ही भारत स्वाधीन स्वतंत्रता भारत को मिला था। ट्रांसफर ऑफ पावर भी बोलो और बाकी जो बोलो स्वतंत्रता, जो कुछ हुआ है बेसिकली नेताजी और उस साइड में जो बाकी उनके साथ जो थे रासबिहारी बोस और सावरकर एंड अदर पीपल, दैट इज वन स्टोरी that is past already. And then we also know that 71 war and Sikkim and many other such things that has happened due to the silent behind the scene work of Netaji in the form of Gumnani Baba or Bhagavan Ji. Now future. नेताजी का जो लेगेसी, नेताजी का जो इम्पैक्ट ये फ्यूचर में कैसे देख रहा है तुम दोनों? एक दादा मैं लेट मी आंसर, लेट हिम कम। बट पहली बात तो ये कि जो आपने लेगेसी का पार्ट उठाया है, ये लेगेसी और डेथ मिस्ट्री दोनों ही हमारा पॉइंट है, और दोनों एक दूसरे का ही रीजन है। उससे क्यों हो रहा है? द रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट सेटल द इशू ऑफ द डेथ, जहां उन्होंने ये बोल दिया कि वो नहीं मरे थे, वो जीवित थे, आप उसको तो बात भूल जाइए, गुमनाम भगवान जी वाली बात को कि वो 71 की बार, वो तो आधे लोग समझने को राजी नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि सरकार अगर ये भी बोल देती कि वो प्लेन क्रैश में नहीं मरे और ये कुछ था, उससे इस देश में इतना बड़ा बवाल मचेगा, तूफान खड़ा होगा, और उस तूफान में जब जब डिबेट होगी तो मीडिया में निकल करके आएगा कि देश को आजादी मिली कैसे थी। अभी तो हमारा जो नैरेटिव, जो अभी भी सरकार हमारे पे चेप रही है कि वो अहिंसा से अंग्रेज भाग गए थे, ठीक है, तो वो अहिंसा वाली थ्योरी जो है फिर जाएगी। तो फिर लेकिन है कि वो सारी लड़ाई सुभाष बोस की लेगेसी को लेकर की है। तो ये दोनों अलग अलग सवाल नहीं, एक जुड़ा ही होता है। एज ऑफ नाउ ना डेथ मिस्ट्री गवर्नमेंट अपना व्यू चेंज कर रही है एज ऑफ नाउ, और ना वो अहिंसा पे इनफैक्ट पहले से ज्यादा बढ़ गया। अभी पहले फिर भी कम था, आजकल अहिंसा में, आजकल जैसे मैं लोगों को बताता हूँ कि हम जब स्कूल में बच्चे थे तो हम पढ़ते थे कि भक्ति मूवमेंट हुई थी देश के अंदर, बंगाल में भक्ति मूवमेंट हुई थी, पंजाब भक्ति मूवमेंट हुई थी। आजकल भाजपा वाले गांधी भक्ति मूवमेंट चला रहे हैं देश के अंदर कि गांधी जी की भक्ति करो, गांधी जी को भगवान डिक्लेयर कर दो। ये हालत हो गई यहाँ पे इस देश में। तो ये प्रॉब्लम आ रही कि वो चेंज नहीं होने वाला सिर्फ हमारे कारणों से। और जैसे आप हमें बोलने का मौका दे रहे हैं, हम लोग अपने तरीके से बच्चों को बता रहे हैं। और एक बहुत अच्छी चीज जो आप अमेरिकन लोगों ने बहुत अच्छी, जो पूरे देश के लिए आपने पूरी हमारी दशा बदल दी है, कि आपने दो बड़े अच्छे काम किए। तो आपने इंटरनेट बनाया, ऊपर से आपने मोबाइल फोन बना दिया। अब क्या है कि इंटरनेट और मोबाइल फोन के थ्रू हम लोग को इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना बड़ा आसान हो गया। और सबसे अच्छी बात इसमें ये कि इसका कंट्रोल भारत के लोगों के हाथ में नहीं है। अगर ये गांधी भक्तों के हाथ में कंट्रोल हो, यूट्यूब और फेसबुक और ये आपको मुझे कभी बोलने नहीं देंगे। अभी आप खबर पढ़ रहे होंगे कि भारत में हर वीक में कोई ना कोई बंदे को अरेस्ट कर लेते हैं कि आपने गांधी के बारे में क्या बोला है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कुछ एक्शन नहीं ले रही है कि आप फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है कि भगवान बन गए कि आप उनको डिसाइड करेंगे, आपको अंदर कर देंगे। तो ये हम बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन की, बच्चों के पास मोबाइल फोन आ गया, ये इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रही है इंटरनेट पे, लोग खुल करके बातचीत कर रहे हैं। और जितने आप यू रेस्ट अश्योर्ड कि बहुत बड़ा एक तबका है देश का, यंग बच्चों का, बंगाल में नहीं होगा लेकिन बंगाल के बाहर कम से कम बच्चों में ये फुली अवेयरनेस है कि भारत की आजादी सुभाष बोस की वजह से आई थी। नंबर 1 रीजन वो थे, और वो नहीं मरे हैं और उनकी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अवेयरनेस तो बढ़ती जा रही है पहले से। तो ये फर्क आ गया, और ये दोनों जुड़े हुए विषय हैं, अलग अलग इशू नहीं है। सो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये थैंक्स टू द अमेरिकन, थैंक्स टू द अमेरिकन। हाँ, ये आप ऐड करो, वो दैट इज थैंक्स टू द अमेरिकन। क्योंकि अगर ये चीज इंटरनेट और ये फेसबुक और ये ट्विटर अगर इनके हाथ में नहीं होके हमारे यहाँ पे गांधी भक्तों के हाथ में होते, ये आपको मेरे मुंह से बोलने का मौका तक नहीं देते ये लोग, क्योंकि एक नंबर के ये लोग फ्यूडल लॉर्ड हैं। if you relied on print media,
till date that would be the case. So on this Chandrachud, you have তুমি কিছু বলো নেতাজির যে ইম্প্যাক্ট যেটা আশা করছি আমরা যে আগামী প্রজন্মের কাছে নেতাজি কিভাবে দেখা দেবেন এবং কিভাবে নেতাজিকে আমরা অন্য আলোতে দেখতে পারবো এবং ওনার আদর্শ নিয়ে কিছু পরিবর্তন ভারতবর্ষের সমাজের আমাদের হয়তো আবার সেই একটা নতুন করে অনুশীলন সমিতি গড়ে তুলতে হবে এবং অনুশীলন সমিতির কালচারটাকে ফিরিয়ে আনতে হবে সমাজের মধ্যে। নেতাজির ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে হি হ্যাজ বিন টার্নড ইন লার্জলি ইনটু আ থিওরিটিক্যাল ফিগার। তো বাংলা সমাজে যেটা হয় সেটা হচ্ছে নেতাজি পুজো, যেমনি দুর্গা পুজো হয়, কালী পুজো হয়, আমাদের 23শে জানুয়ারি শেষের দিকটা নেতাজি পুজো হয় ঘটা করে। এবং এটা এমন একটা পর্যায়ে চলে গিয়েছিল, এখনো রয়েছে, যেটা আমি এটা নিয়ে আমার ইউটিউব চ্যানেলে একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম। দেশে তখন সহকারী সম্পাদক ছিলেন গৌর কিশোর ঘোষ এবং অত্যন্ত ব্যঙ্গাত্মক একটা রচনা লেখেন। তাতে শুধু বাঙালির যে নেতাজি প্রীতি সেইটাকেই কটাক্ষ করেছিলেন তাই নয়, মানে কোনো একটা মানে খুব সূক্ষ্মভাবে সার্টলি নেতাজিকেও একটা মানে সুভাষচন্দ্রকে খুব একটা মানে পেডেস্টালে বসাননি উনি। মানে এটা কি বাঙালির পাগলপন, এই ধরনের হুজুক, এই ধরনের একটা করেছিল। তো ওই হুজুক থেকে বেরিয়ে আসা দরকার, এইটুকু আমি একমত, এটা আমি মানি এটা। এবং তার জন্য গত 5-6 বছর ধরে প্রতিটা বাংলা টিভি চ্যানেলের যত ডিবেটে আমি পার্টিসিপেট করেছি সব জায়গায় একটা কথা বলেছি যে আপনার চ্যানেলে আমি কথাটা ব্যবহার করব না, কিন্তু নয় জফলা আকার দিয়ে একটা কথা আছে, আমি বলেছি বাঙালির ওই জিনিসটি পরিত্যাগ করতে হবে যে আহা নেতাজিকে নিয়ে রাজনীতি করবেন না। বাবু, নেতাজিকে নিয়ে রাজনীতি করবো না তো কি করবো? নেতাজি কি ভজন মন্ডলীর সদস্য ছিলেন? কীর্তন করতে হবে? কি করব? নাকি উনি ছবি আঁকতেন? রাজনৈতিক নেতা যিনি ভারতবর্ষের আগামী 100 বছর নিয়ে চিন্তা করে গেছেন, রাস্তা দেখিয়ে গেছেন, তাকে নিয়ে রাজনীতি করবো না তো কাকে নিয়ে রাজনীতি করবো? ফলে নেতাজিকে নিয়ে যদি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সত্যি করেই করতে হয় এবং ইনভলভ করতে হয়, তাহলে সুভাষচন্দ্রকে নীতির মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে। আমাদের চেষ্টা সেইটাই, সুভাষচন্দ্রকে রাজনীতির মূল স্রোতে। এবং এই যে সুভাষচন্দ্রের যে বায়োগ্রাফি, জীবনীটা যেটা আমি লিখেছি, সেটা কিন্তু তাতে অনেকাংশেই সফল। সেটা নিয়ে একটা ডিবেট তৈরি হয়েছে, আজকে আলোচনা হচ্ছে। এবং এই যে অন্তর্ধান রহস্য, তার একটা যে ফিডব্যাক আসে, সেখানে তো ওই প্রশ্নটা আসে যে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে কেন, নেতাজিকে নিয়ে আমরা কেন আলোচনা করবো, ওয়াই ইজ ইম্পর্টেন্ট, ওয়াই ইজ রিলেভেন্ট। তখন আমরা ওই রাজনীতির মূল স্রোতে ঢুকছি তখন। এবং we have been to some extent, to a great extent আমি বলবো, to a great extent we have been successful। কিন্তু এখানে আরো লোকের, আপনাদের মতো যারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত এবং যাদের এত মানে বিস্তীর্ণ যোগাযোগ রয়েছে, আপনারা যখন আমাদের সঙ্গে দাঁড়ান, আমাদের কাজটা আরো সোজা হয়ে যায় এবং অনেক শক্তি লাভ করে। তো এইটা করে যতটা সংঘবদ্ধভাবে সম্ভব নেতাজি পুজো না করে, নেতাজিকে নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় বদ্ধ না রেখে, নেতাজি ভালো মানুষ ছিলেন, ভালো লোক ছিলেন, মহাপুরুষ ছিলেন, সবাই জানে, বাবু ও নিয়ে কচকচি করার দরকার নেই। কিন্তু নেতাজি চাইতেনটা কি, সেইটা করতে পারবে কি? তাহলে কি চাইতেন সেইটা নিয়ে বিতর্কটা হোক। তো ওই রাজনীতির মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে। এক্সেলেন্ট। সো যেটা তুমি বললে যে আমরা যখনই কোনো মানুষকে একটা পদে বসিয়ে দিই, পুজো করার স্থানে বসিয়ে দিই, তখন আর দূরে সরিয়ে দিই বেসিক্যালি। তার মানে আমার আর কোনো দায়িত্ব নেই, ওনাকে পুজো বছরে একদিন 23শে জানুয়ারি মালা দিয়ে দেবো, ছেড়ে দেবো। তো আমাদের তুমি যেটা বলছো, অনুজ যেটা বলছে যে ওনার কাছে কি শেখার আছে এবং আমরা কি করতে পারি, এখন আমরা কি করতে পারি। উনি তো ছিলেন, আমাদের আছেন। আচ্ছা, আমি এই জন্যই এরা রেগে যায়, এই জন্যই এরা রেগে যায়। আমরা যখন বলি যে বেশিরভাগ বাঙালি সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে চিন্তিত নয়, তখন এই জন্য এরা রেগে যায়, কারণ এরা পুজো করে এবং ভক্তি করে। पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा जो बिल्डिंग है नेताजी के नाम का, वो कलकत्ता का एयरपोर्ट का बिल्डिंग है। कैलकाटा एयरपोर्ट इज नेम्ड आफ्टर सुभाष चंद्र बोस। पहले डमडम एयरपोर्ट था, नरसिम्हा राव के टाइम पे 97 में आसपास इन्होंने नेताजी के नाम पे कर दिया। सो नाउ दिस इज द मोस्ट डिसेंट बिल्डिंग व्हिच इज नेम्ड आफ्टर नेताजी इन इंडिया। एक दिल्ली में यहाँ पे हमारे सुभाष पैलेस नाम का, गूगल सर्च करना आपको दिखाई देगा। इट्स अ गुड कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स इन वेस्ट दिल्ली। तो ये जब साहिब सिंह वर्मा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नेताजी के नाम पे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज,
और इसका नाम चेंज किया। उनके अंकल वाज एन आईएनए, तो साहिब सिंह वर्मा वाज वेरी फेवरेबल टुवर्ड्स सुभाष बोस, बट अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे इन एक्सीडेंट। तो ये भारत में मेरे ख्याल से यही दो ढंग की, अब ये ऑफकोर्स अब तो मूर्ति मोदी जी ने सबसे बड़ी मूर्ति बनाई, वो मेन स्पॉट है, लेकिन ये जाना माना स्पेस है। तो कुछ साल पहले वहां पे इन्होंने प्रपोजल आया, मीडिया हमने समय कि वहां पे एयरपोर्ट का नाम नेताजी के नाम पे, और कह रहे वहां महात्मा गांधी की गैलरी लगाएंगे, परमानेंट गैलरी, मतलब परमानेंटली महात्मा गांधी जी की फोटो लगा देंगे अंदर। तो मैंने उसको अपोज किया, और ये खबर मीडिया के अंदर भी आई थी वहां पे, और मैंने अपोज किया। मैंने कहा ये क्या मतलब है, मैं बाहर का आदमी हूँ, मैं बंगाल आता हूँ, मैं बंगाल से एयरपोर्ट में एंटर करूंगा तो मुझे बंगाल का दिखाई देना चाहिए ना एयरपोर्ट में। मैं वहां जाके एयरपोर्ट नेताजी के नाम का, तुमने वहां महात्मा गांधी जी की अपने वहां पे फोटो लगा दी आपने, तो आई अपोज इट। Government of Bengal, West Bengal government or central government? Who is doing that? इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का भी स्टेक होता है उसमें करके, क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है कि वो गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने से पहले पूछना पड़ता है हमको। तो ऐसा नहीं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कोई उसमें स्टेक नहीं है, उनकी अप्रूवल से हुआ है। नहीं तो अगर वहां पे अगर मैं कल को सावरकर जी की और सुभाष चंद्र बोस की फोटो का लगा दूंगा तो बंगाली उसको फोटो को फाड़ देंगे जाके नाराजगी में। तो वहां पे वो जो फोटो लगी, ये गैलरी बनी, मैंने उसको पोस्ट किया कि हम लोग बाहर से आते हैं और ये बंगाल कलकत्ता नेताजी के नाम का है, और ये उसके लोग उसके लिए आते हैं, गांधी जी के लिए अहमदाबाद है, गांधी जी के लिए और जगह है बहुत सारी, और ये एयरपोर्ट सुभाष बोस के नाम का, तो यहाँ गांधी जी सुभाष बोस गैलरी होनी चाहिए। हाँ, उसमें अब गांधी जी की फोटो लगाओ, हम गांधी जी के खिलाफ नहीं है। सुभाष बोस गैलरी में ऑटोमेटिकली जहाँ नेताजी आएंगे गांधी जी खुद आ जाएंगे, गांधी जी की फोटो भी साथ में लगाना उसमें। तो वो मुझे किसने अपोज किया, मेरे को अपोज करने वाले बंगाली। वो कहते नहीं नहीं गांधी जी का ठीक है, तो फिर अब क्या गांधी भक्ति हो तो क्या हो फिर आपको, उससे बड़ा गांधी भक्त और कौन है। और दूसरा एक और चीज मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, आपने तो मुझसे कितनी किताबें आपने पढ़ी हैं, आप मुझे लगा लीजिए। आप दादा मुझे 40 साल में, पिछले 40-50 साल में मुझे गिनती के 5 नाम गिना दीजिए कि 5 बड़े बड़े बंगाली बहुत फेमस, मतलब जो जिन मतलब मेन स्ट्रीम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल लाइक डॉक्टर आसिम मजूमदार जिनको आरएसएस का डिक्लेयर कर दिया। मुझे 5 बंगाली, क्या वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बड़े राइटर्स हो या थिंकर हो, बड़े थिंकर आपके अमेरिका में बैठे हैं बंगाली बहुत सारे, जिन 5 में से उन्होंने एक ने बोला हो खुल करके कि इंडिया बिकेम फ्री बिकॉज ऑफ सुभाष बोस, नॉट गांधी। मुझे एक का नाम गिना दो। नहीं, कोई नहीं बोला, किसी ने ने बोला, ज्योति बसु ने बोला। आपका हमारा ये मैं बता रहा हूँ आपको, अपने सत्यजीत रे थे, उन्होंने सुभाष बोस के बारे में जिंदगी में उनके मुंह से आवाज नहीं निकली सुभाष बोस के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको अप्रोच किया था कि सुभाष बोस से फिल्म बनाओ, उसने बनाने से मना कर दिया, मैं नहीं बनाऊंगा। तो हम लोग अब उसमें ये रहे और उसमें आप जो है ना डिनाइल मोड में रहे। अब मैं बार बार जब ये लोगों को बताता हूँ कि भी बंगाली नहीं इंटरेस्ट ले रहे इसमें, तो आप मना करने नहीं, हम नहीं मानते, तो ऐसे अगर आप डिनाइल मोड में रहोगे तो कभी सोल्यूशन निकलेगा नहीं इसका। पहले आइडेंटिफाई करो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि ये क्या हो गया है बंगाल में, क्या किसी ने ये इंजेक्शन लगा दिया कि यहाँ के लोगों को सुभाष बोस के बारे में बोलने की उनकी मुंह में जबान नहीं है, गांधी भक्ति कर रहे हैं वहां के लोग। समझता हूँ। तो जब हमारा कोर सपोर्ट बेस अगर वही गांधी भक्ति करेगा तो हमारा क्या होगा। आप अकेले आदमी ने मुझे वहां सपोर्ट किया, बॉस्टन में जब मैं आया तो आपने वो प्रोग्राम कराया, ये क्या वो क्या, मैं सब जगह जाता फिरता हूँ। यहाँ दिल्ली में दुनिया भर की बंगाली एसोसिएशन है, ठीक है, वो जाकर के दुनिया भर के प्रोग्राम करवा रही है और डॉक्यूमेंट्री बनवा रही है, पाकिस्तानियों को बुला रही है, बांग्लादेशी उलमा को बुला रही है। एक नए पैसे का प्रोग्राम सपोर्ट करने के लिए हमको नहीं है। मैं और चंद्रचूड़ अभी हम नागपुर में गए, नागपुर भरा पड़ा बंगालियों से, वही सब्जेक्ट जहां पर बंगाली, हाँ वो कोई सपोर्ट करने, ना पूना में, ना बैंगलोर में, ना बॉम्बे में, कहीं बंगाली कम्युनिटी के 1000 प्रोग्राम होंगे, पर हमारे को सपोर्ट करना एक ठेंगा उन्होंने नहीं दिखाया इस्तेमाल। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मेरा पूरा लाइफ एक्सपीरियंस है कि कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो दादा होता क्या है कि जैसे आप हमारे जैसे आप जैसे जो बंगाल की बहुत छोटी सी माइनॉरिटी है नेताजी सपोर्टर्स की, जो नेताजी के नाम पे कुछ कर भी सकती है वो करा, तो वो लोग जो हमारे दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो हमारे को कई बार थोड़ा सा पैसा रेज करके बंगाल कलकत्ता बुला लेते, तो उसकी वजह से हम लोग मतलब वहां पे हम लोग अभी जो कार्यक्रम है डेट्स वगैरह थोड़ा बताओ चंद्रचूड़, बोलो। এখন তো হায়দ্রাবাদে আছি, আমি দিল্লি যাচ্ছি এতে 17 তারিখে। দিল্লিতে আমাদের কম্প্যাক্ট কিছু প্রোগ্রাম রয়েছে খুব ভালো। হোপফুলি আই উইল নট ডাইভার্জ এভরিথিং, কিন্তু হোপফুলি যে অনুষ্ঠানগুলো লাইনড আপ আছে সেখান থেকে কিছু বেরোবে হয়তো। দেয়ার শুড বি সাম রিপারকাশন, সাম রিপলস ক্রিয়েটেড। তারপরে আমরা দুজনেই কলকাতায় যাচ্ছি। কলকাতায় অনুজের একটা লেকচার রয়েছে। আমি
23 তারিখে চলে যাব। কালনা বইমেলা একটা বড় করে অনুষ্ঠান করছে নেতাজিকে নিয়ে 23 তারিখে। তো সেখানে অনেকেই থাকবেন, ডিগনিটারিজ থাকবেন। 26 তারিখে আমরা দুজন যাব বেলডাঙ্গা। বেলডাঙ্গাতে মুর্শিদাবাদে, ওখানে 26 তারিখে যে ওখানে একটা বড় মেলা হয় এবং ওরা রিপাবলিক ডেতে পতাকা উত্তোলন করে, মার্চ পাস্ট হয়, এইসব হয়। তো ওখানে আমরা থাকবো এবং ওখানেও লোকজনের সঙ্গে কথা হবে। देखिए ना, भारत में जितने हमारे बड़े बड़े नेशनल आइकन्स हैं, जैसे डॉक्टर अंबेडकर हो गए, भगत सिंह हो गए, अपने शिवाजी महाराज हो गए, जो जितने जो आइकन पूरी कंट्री के लिए, भगत सिंह पूरे देश के लिए। लेकिन जैसे मैं टेक्निकली, हम लोग इस इलाके जिससे हम आते हैं, वो भगत सिंह हमारे इलाके का आसपास, हमारे यहाँ पे अगर भगत सिंह के बारे में कोई अगर बोल दे कि वो तोजर कुकूर था, ये था, वो था, तो उसके बाद में फिर आप देखना यहाँ क्या धमाल मचता है। उसके बाद में बोलने वाले की हम लोग खाल नोच लेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपकी तरह नहीं कि उठा के वोट दिया उठा के उन लोगों को। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितने नेशनल आइकन हैं उनके पीछे कोई ना कोई रीजन या पॉलिटिकल पार्टी एक फोर्स बन के लगी हुई है कि डेयर यू अटर अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट शिवाजी महाराज, पूरा मराठा रेस आपको बैंड बजा देगा आपका आकर के। नेताजी के लिए हम लोग कहाँ जाए? नेताजी के लिए सपोर्टर नेताजी के तो गुजरात में, मेरा आई हैड अ वेरी गुड लेक्चर्स इन गुजरात बाय द वे। और कंचन अभी लास्ट टाइम जब मैं यूएस में 22 में गया था, तो आई वेंट टू फ्लोरिडा, तो वहां तो गुजराती समाज ने लेक्चर कराया मेरा। बंगाली भाग गया मैदान छोड़ के, वो गुजराती समाज ने लेक्चर कराया मेरा। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यू हैव टू पॉलिटिसाइज द एंटायर इशू, दैट इज द ओनली, बिकॉज ये पॉलिटिकल इशू, ये कोई धार्मिक इशू नहीं है। नेताजी वाला जो पूरी नेताजी की लेगेसी एंड ऑल दैट, करना कुछ नहीं है। बंगाल के 42 एमपी पार्लियामेंट, ठीक है, आइडियली इट शुड बी अ नॉन पार्टिजन थिंग, बट आई डोंट केयर इवन इफ वन पार्टी डज इट। 4-5 एमपी, कम से कम 5 एमपी खड़े हों, उनको पहले बोलो कि आप इन दोनों बंदों को बुलाइए, अनुजहर को इसके, और हमसे केस को समझ लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर पढ़ के आप नहीं आप लड़ सकते पार्लियामेंट में, आपको ब्यूरोक्रेट आपको हरा देगा। आप हमसे केस को समझो, डिवोट सम टाइम, जैसे आप डिवोट करते हो और चीजों में, आप इस पर डिवोट करो, 1-2 घंटे बैठ के सुनो, समझो, किताब पढ़ो, और पांचों के 5 आदमी इकट्ठा, देखिए होता ना कि अगर आप एक आदमी अगर जाएगा प्रधानमंत्री के पास में, उसको बाहर निकाल देंगे। 5 आदमी अगर 5 एमपी खड़े हो गए एक झटके में, और पार्लियामेंट में जाकर के जैसे आप और इश्यूज के ऊपर आप चीखें, अभी सबसे ज्यादा माशाअल्लाह सबसे ज्यादा चीखें मार रहे हैं बंगाली एमपी, सबसे आगे हैं पूरे देश में। जैसे आप और इशू पे चीखें मार रहे हो, जैसे आप अडानी के पीछे पड़ गए हो हाथ धो करके, वैसे आप इस बात को छाती ठोक करके बोलो कि भैया इंडिया को आजाद कराया सुभाष चंद्र बोस ने, और आप लोगों ने उसका नाम हटा दिया, और आपने ये नकली हिंसा वाली दे दी, हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, इसको बंद करो, और इनका नाम गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में है, अब ये ठीक करो। एंड यू मेक इट एन इशू आउट ऑफ इट। इशू का मतलब ये है कि मैं बजट ही पास नहीं होने दूंगा। दैट इज द ओनली लैंग्वेज इज अंडरस्टूड इन दिल्ली। आप उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप और इशू उछालते हो, उसी लैंग्वेज में धमकियां देते हुए आप पार्लियामेंट में गदर मचा दो उसको लेकर के। 5, उसके लिए 5-6 एमपी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये हमने कोशिश किया दोनों साइड से, टीएमसी से भी कोशिश किया मैंने, और मैंने वहां से भी कोशिश किया भाजपा के साइड से। होता क्या कि एक एमपी इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन 4-5 कोई इकट्ठा होने को राजी नहीं है। वो नहीं, जब तक आपके 5 एमपी पार्लियामेंट में खड़े होकर चीखें नहीं मारेंगे, तब तक इस केस का कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिचुएशन को चेंज नहीं करेगी। इनसो फार एज नेताजी इशूज कंसर्न, कांग्रेस का स्टैंड और अभी का स्टैंड में बहुत फर्क नहीं है। सिर्फ ये है कि हम लोग खुल के बोल सकते हैं कि ये, क्योंकि बीजेपी और संघ वाले डेमोक्रेटिक लोग हैं, तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हो पब्लिकली उनको। तो ये जब तक 5-7 एमपी का ग्रुप बन करके ना उन पे चढ़ जाए, दिल्ली में लॉबी करे, तब तक ये केस एक बार शुरू हो गया, उसके बाद फिर देखना फिर क्या होता है। ठीक है, যারা দেখছেন তারা এই বইটা দ্য বোস ডিসেপশন, এই বইটা সবথেকে লেটেস্ট বই। আপনারা যারা মানে নেতাজি সম্বন্ধে সত্যি করেই আগ্রহী, আপনারা এই বইটা অ্যামাজন এবং ফ্লিপকার্ট দুটোতেই আছে, সব জায়গায়, হ্যাঁ সব জায়গায়। সো আপনারা কিনতে পারেন, এবং বুক স্টোরেও এখন রয়েছে। এটা কারেন্ট বই, এটা পড়ুন, আগে পড়ুন, কিন্তু এটাও পড়বেন, কেননা অনেক সুভাষ চন্দ্রকে জানতে হলে সঠিকভাবে এই বইটা পড়া দরকার। প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে আজকে সিপিএম এর নেতাজি আলাদা, কংগ্রেসের নেতাজি আলাদা, বিজেপির নেতাজি আলাদা, টিএমসির নেতাজি আলাদা। আমাদের আমরা যেটা করতে চাইছি যে এই 4 জনের নেতাজিকে নিয়ে লড়াইটা বাঁধাতে চাইছি। তাই যতক্ষণ না লড়াইটা বাঁধবে, ডিবেট বিতর্ক যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ নেতাজি মেইনস্ট্রিম হবে না। মেনি থ্যাঙ্কস টু চন্দ্রচূড় এবং অনুজদা, কারণ এই যত চর্চা যত হবে, আমরা বাংলা আবার থেকে এটা চেষ্টা করছি, যত চর্চা হবে তত আমরা নেতাজির
কে আমরা প্র্যাকটিক্যাল জীবনে নিয়ে আসতে পারবো। তো এটা একটা আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ক্ষুদ্র। তো আপনারা যারা শুনছেন সবাইকে ধন্যবাদ, এবং আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন এবং বইগুলি পড়ুন, এবং আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ওনাদের জন্য, ওনাদের ওয়েবসাইট ফেসবুক আছে, সেখানে আপনারা যোগাযোগ করতেই পারেন। তো আগামীতে আবার আমরা অন্য বিষয় নিয়ে আসবো। আজকে এখানে ইতি টানছি। ধন্যবাদ এবং নমস্কার।